हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होगा अम्ल या एसिड। एसिड या अम्ल होते क्या हैं? वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, मैं इसको राइट कर देता हूं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है जी? हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव आवेश। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते। बात समझ में? ठीक, कि जो पदार्थ जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल होगा। कोई भी पदार्थ है, अगर उसको जल में घोलें और उसने हाइड्रोजन आयन दे दिया तो इसका मतलब वो क्या होगा? अम्ल ही है वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो इसने दिया कि नहीं दिया? हाइड्रोजन आयन दिया ना, इसलिए ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, ऐसे ही हमारा H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे हमारे अम्ल हैं। CH3COOOH हो गया, H2C2O4 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? अम्ल हैं। क्यों अम्ल हैं? क्योंकि ये जल में घुलने के बाद क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, बात समझ में आई? अभी हम केवल और केवल परिभाषा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी हम इनके गुण के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब चलिए अम्ल पढ़ लिए हैं तो हम लोग क्षार भी पढ़ लेते हैं। ठीक, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। किसी किसी बुक में क्षार को क्षारक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्षारक। तो वो एक ही शब्द है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्षार, क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। हैं भाई, हाइड्रोजन आयन दिया तो अम्ल कहते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन दिया तो क्षार कहते हैं। ठीक है, मैं राइट कर देता हूं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या होता है भैया? OH निगेटिव। मतलब OH पे एक निगेटिव का आवेश जहां पर लगा होगा उसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। OH को हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे निशान लगा हुआ है ऋण का, इसलिए उसको आयन। ठीक है, बात समझ में? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार या क्षारक। ठीक है, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, कहलाते हैं। ठीक, बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या? NaOH। ठीक, या KOH हो गया। ठीक, या NH4OH हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? क्षार हैं। क्यों क्षार हैं? उसका कारण है कि जब ये कोई भी, चाहे इसको ले ले, चाहे इसको ले ले, चाहे इसको। ठीक है, चलिए मैं इनको इस बार लास्ट वाले को ले लेता हूं। ठीक है, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या होते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं और क्या बनाता है? अमोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए, जब NH4OH जल में गया तो आयन दिया, कौन सा आयन दिया? OH आयन दिया। ठीक है, यही तो होता है हाइड्रोक्साइड आयन। और जो देगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे क्या हैं?
क्षार हैं। ठीक है, जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा, जो पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको क्षार है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, इनके गुण के बारे में कि अम्ल और क्षार के गुण क्या हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई परिभाषाओं की। परिभाषा सभी को याद हो जाना चाहिए भैया, है ना। अगर जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देगा उसको अम्ल कहते हैं, जो पदार्थ जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको क्षार कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अम्ल एवं क्षार के गुण। ठीक है, हम दोनों के गुण एक साथ देख लेते हैं। ठीक, यहां पे मैं राइट कर देता हूं अम्ल और यहां पे राइट कर देता हूं क्षार। ओके, ये मैंने 20 से डिवाइड कर दिया और इधर मैं डाल देता हूं गुण। ठीक, कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या उसका इफेक्ट होता है वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पे हम गुण करते हैं। सबसे पहला स्वाद। क्या है? स्वाद। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जितने भी अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो स्वाद खट्टा होता है। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का। ठीक, अब बात करते हैं क्षार की। तो जो क्षार होता है उसका स्वाद ना तो खट्टा होता है और ना ही मीठा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कैसा कड़वा होता है? तीक्ष्ण कड़वा होता है। ठीक है, तीक्ष्ण कड़वा, या हम इसको कसैला भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। मिर्चा वाला कड़वा नहीं भैया, कि पता चला कि मिर्चा भी तो कड़वा होता है, वो वाला कड़वा नहीं। ठीक है, तीसरे कसैला वाला कड़वा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्षार हो गया। अब इसके बाद हम लोग डालते हैं विलेयता। विलेयता का मतलब क्या होता है? घुलना। ठीक है, तो जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे के सारे पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, रही बात क्षार की, तो ये भी क्या होता है? घुलनशील होता है। तो ये भी क्या होता है? आसानी से पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। बात समझ में आई? मतलब अम्ल और क्षार दोनों में ये गुण पाया जाता है कि वो जल में आसानी से घुल सकते हैं। तीसरा नंबर आता है लिटमस पेपर। क्या है ये? लिटमस पेपर। यह एक प्रकार का रंग होता है, इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस पेपर जब हम अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है? ये होता है बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का होता है। तो ये क्या होता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और रही बात क्षार की, तो जैसे लिटमस पेपर हम लोग क्षार में डालते हैं तो क्या होता है? लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी आपने तो बताया था कि भैया जो हमारा लिटमस पेपर होता है बैगनी या नीले रंग का होता है, तो लाल रंग का कैसे हो जाएगा? अब देखिए इसमें है क्या, ये एक सिचुएशन है लॉजिकल। क्या कि हमने लिटमस पेपर लिया, अब ये बताओ अम्ल या क्षार का कोई कंफर्मेशन रंग होता है क्या? कोई कलर होता है क्या? नहीं होता है ना। जब कोई कलर ही नहीं होता है तो आपको कैसे पता चलेगा देखने में कि ये अम्ल है कि ये क्षार है ना। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग इंडिकेटर ले लेते हैं, लिटमस पेपर ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों देखने में पानी जैसे ही होते हैं तो करेंगे क्या? जैसे लिटमस पेपर हम डालें किसी भी विलियन में डालें और वो लाल रंग में हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। अब जब डाला तो लाल रंग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब वही लाल रंग वाला लिटमस पेपर उठाओ और फिर किसी विलियन में डुब करो, जब लाल ही आ रहा है तो इसका मतलब वो भी अम्ल है। लेकिन जैसे ही लाल से नीला हो जाए इसका मतलब वो विलियन कैसा है?
क्षारीय है या क्षार है। बात समझ में आई ना? तो ऐसे आपको लाल मिलेगा। बात समझ में आई ना? कि जब हम लाल रंग के लिटमस पेपर को डिप करेंगे और वो विलयन से लाल से नीले रंग में आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है? क्षार है। बात समझ में आई? क्योंकि भाई अम्ल और क्षार देखने में नहीं समझ में आता है कि अम्ल है या क्षार है, क्योंकि दोनों का कलरलेस ही होता है, दोनों कलरलेस होते हैं, देखने में वो पानी जैसा ही होते हैं और देख करके हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि अम्ल है या क्षार है। उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। या तो उसको टेस्ट करिए जीभ से या फिर उसको लिटमस पेपर से। तो भाई जीभ वाला टेस्ट बहुत ही हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट हुआ तो कोई बात नहीं, अगर कॉन्सेंट्रेट हुआ अम्ल या क्षार कॉन्सेंट्रेट हुआ तो आपकी टंग को जला सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं? दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हमारा फिनोल्फ्थालीन है या मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज होता है ये एक प्रकार का इंडिकेटर है और ये ऑरेंज रंग का होता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज को जब हम पानी में घोलते हैं तो ऑरेंज कलर का रंग का विलयन बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अब उस मेथिल ऑरेंज रंग के विलयन को हम अम्ल में डालते हैं तो अम्ल का जैसे अम्ल में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। भाई अम्ल कलरलेस था, है ना, और हमने ये ऑरेंज रंग का विलयन जब अम्ल में डाला तो उस पूरे के पूरे विलयन का रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। कौन से रंग में? लाल। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। होता है किस रंग का? मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज रंग का। जैसे ही हमने अम्ल में डाला तो ऑरेंज रंग से क्या होगा? पूरा का पूरा विलयन लाल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? क्षार है। अब यही मेथिल ऑरेंज हम उठाएं और क्षारीय विलयन में डाल देंगे तो विलयन पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। कौन से रंग का हो जाएगा? पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये क्या है? इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी हेल्प से हमको पता चलता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंडिकेटर की। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।